गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम सब कभी कभी अंग्रेजी बोलते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं, कॉमन एरर में देखते हैं, कुछ शब्द के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। जैसे आई एम वांटिंग, आई एम लविंग, आई एम हेटिंग। एक्चुअली क्या होता है, आईएनजी फॉर्म जो है ये कुछ शब्दों के साथ, कुछ वर्ब्स के साथ ये नहीं लगता है। और जो वर्ब्स आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं, ऐसे वर्ब को हम स्टेटिव या नॉन कंटिन्यूअस या नॉन एक्शन वर्ड्स कहते हैं। और उनके साथ हम भी आईएनजी का फॉर्म नहीं लगाते, उसके स्थान में हम लोग V1 या V2 का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग वांट। अब हम लोग जिसे कहते हैं कि आई एम वांटिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो वांटिंग है दैट इज़ रॉन्ग। या कोई एक्शन वर्ड नहीं है। चाहना जो है कोई एक्शन वर्ड नहीं है, आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, क्रिया नहीं कर रहे हैं, आपकी एक इच्छा हो रही है। इसलिए यहाँ पर इसको बेहतर होगा अगर हम कहें कि आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट विल बी करेक्ट। ये आपका सही होगा। इसे यहाँ पर वॉन्ट नहीं होगा, ये होना चाहिए क्या, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा है फिर दोस्तों लव। जैसे कहते हैं सी इज़ लविंग मी, वो मुझसे प्यार कर रही है। यहाँ पर यह शब्द जो है लविंग जो है ये भी एक्शन वर्ड नहीं है, आपका कोई क्रिया नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए इसको भी होना चाहिए क्या कि शी लव्स मी। तीसरा शब्द है दोस्तों हेट। हेट भी क्या है, यह नॉन कॉन्टीन्यूअस स्टेटिव या नॉन एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। यह भी अपने साथ भी आईएनजी नहीं लेता है। जैसे आई एम हेटिंग हर, दिस इज़ रॉन्ग। हेट क्या है, एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए बेहतर होगा मगर कहें कि आई हेट हर। अगर पास्ट टेंस में कि आई वॉज हेटिंग तो आई हेटेड हर, ये हो सकता है। आई एम हेटिंग या आई वॉज हेटिंग ये नहीं हो सकता है। अगला शब्द है दोस्तों थिंक। थिंक में क्या है, जैसे कि सी इज़ थिंकिंग आई एम रॉन्ग, उसे लग रहा है कि मैं गलत हूँ। यहाँ पर जो थिंक है एक सोचने के सेंस में है, कि मुझे उसे लगता है, बिलीव करने के, उसे भरोसा होता है, बिलीव करने के सेंस में है। तो यहाँ पर थिंकिंग नहीं हो सकता है, इसके ये होना चाहिए कि शी थिंक्स दैट आई एम रॉन्ग, ये होना चाहिए, आईएनजी नहीं होना चाहिए इस पर। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला वर्ड है विश। विश है, विश में क्या है, इच्छा करना। सी इज विशिंग टू गो टू शिमला, वह शिमला जाने की इच्छा कर रही है। विशिंग इज़ नॉट एन एक्शन वर्ड, एज अ रिजल्ट वी डू नॉट यूज़ आईएनजी विथ इट। इसके साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। यह भी होगा शी विशेस टू गो टू शिमला। अगला शब्द है दोस्तों नो। नो जानना, कहते हैं दे वर नोइंग एवरीथिंग, वे लोग सब कुछ जान रहे थे। दे आर नोइंग एवरीथिंग, वे लोग सब कुछ जान रहे हैं। ये नोइंग जो है एक्शन वर्ड नहीं होने के कारण आईएनजी नहीं लेता है। और बेहतर हम लोग जो है, बेहतर इंग्लिश में अगर कहें इसको, ये होना चाहिए दे न्यू एवरीथिंग या दे नो एवरीथिंग। इसलिए V1 या V2 का प्रयोग हो सकता है, VING का फॉर्म इसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला बात है दोस्तों बिलीव। आई एम नॉट बिलीविंग यू, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट एन एक्शन वर्ड, इसको भी होना चाहिए आई डू नॉट बिलीव यू। अगला शब्द है सी, देखना। दे वर सीइंग अस, वे लोग हम लोगों को देख रहे थे। दे आर सीइंग अस, वे लोग हमको देख रहे हैं, रॉन्ग है। इसमें चाहिए दे सी अस या दे कहते हैं आई सी यू। यहाँ पर आईएनजी के साथ भी नहीं लगता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। द बेबी इज़ हियरिंग द साउंड, आई एम हियरिंग समथिंग, वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट द कोरोना वायरस। हम लोग बहुत सारे कोरोना वायरस के बारे में आजकल सुन रहे हैं, ये कहना गलत है। वी आर हियरिंग नहीं होगा, होना चाहिए कि वी हियर अ लॉट अबाउट कोरोना। द बेबी हियर्स, है ना, द बेबी हियर्स द साउंड, आवाज़ को सुनता है। द बेबी, है ना, हर्ड द साउंड, आवाज़ को सुनती है या सुनती थी। उसी तरह है दोस्तों लुक, देखना। जब हम इसका देखने के सेंस में प्रयोग करते हैं, कहते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, ये गलत है। आप कुछ कर नहीं रहे हो तो यह एक्शन वर्ड के अंतर्गत यह नहीं आता है, इसलिए यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल या लुकिंग हैंडसम हमको नहीं कहना चाहिए। इट इज़ रदर वी शुड से दैट यू लुक ब्यूटीफुल, चाहे यू लुक हैंडसम, ये करेक्ट होगा। यानी कि अगर लुकिंग का हम V1 का फॉर्म या V2 का फॉर्म प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद है दोस्तों फील। फील होता है महसूस करना। जब हम महसूस करते हैं तो ये कोई एक्शन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या है
कि रानी इज़ फीलिंग कोल्ड, यहाँ पर रेल लिखा गया है, उसको रानी पढ़िएगा। रानी इज़ फीलिंग कोल्ड, रानी को ठंड लग रही है। अक्सर हम लोग कहते हैं आई एम फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज फीलिंग वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। ये सब गलत है दोस्तों। फील अपने साथ आईएनजी नहीं लेगा। इसे अगर हम कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई डू नॉट फील वेल, मुझे अच्छा लग रहा था, आई फेल्ट वेल, चाहे दोनों भी फॉर्म होता है। इसे फील भी अपने साथ आईएनजी का फॉर्म नहीं लेता है। अगला शब्द है दोस्तों रिमेंबर, याद करना। कहते ही इज़ नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग, उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। आ रहा है कोई मैंने काम तो कर नहीं रहा, एक्शन तो कर नहीं रहा है, इसलिए ही डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग होना चाहिए, ना कि रिमेंबरिंग। तो यहाँ पर रिमेंबरिंग जो है वो गलत है। यू नो से ही डज नॉट रिमेंबर, आई डू नॉट रिमेंबर, यू डू नॉट रिमेंबर। ये डू डज का प्रयोग करके या डिड का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि आई वॉज नॉट रिमेंबरिंग गलत, आई डिड नॉट रिमेंबर, आई एम नॉट रिमेंबरिंग गलत, आई डू नॉट रिमेंबर, ये होना चाहिए। अगला शब्द है रिकॉल, याद करना। आर यू रिकॉलिंग है, क्या तुम्हें वो याद आ रही है। यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, इसको होना चाहिए डू यू रिमेंबर, डू यू रिकॉल हर, आई रिकॉल यू, ये होना चाहिए, आईएनजी नहीं लेगा ये। अगला शब्द है दोस्तों टेस्ट, स्वाद लेना। कहते हैं जब हम स्वाद को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं टेस्ट को, तो ये अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है। कहते हैं द टी इज टेस्टिंग स्वीट, गलत, द टी टेस्ट्स स्वीट, ये V5 लेगा टी के साथ में। तो अगला दो शब्द देखते हैं दोस्तों, वो है स्मेल। स्मेल, सूंघना। जब सूंघना को हम लोग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसमें आईएनजी नहीं लगता है। द फ्लावर इज स्मेलिंग नाइस, ये गलत है, द फ्लावर स्मेल्स होना चाहिए, ना कि द फ्लावर इज स्मेलिंग। तो आईएनजी ये अपने साथ नहीं लेता है। अगला शब्द है दोस्तों वो है बिलोंग। कहते हैं ना कभी कभी कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी, या पेन मेरा हो रहा है। नहीं, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, या पेन मेरा है। जब उसका हम अधिकार दिखाते हैं तो बिलोंगिंग नहीं हो सकता है। उसके बाद है हैव, आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार हो रहा है, हैविंग नहीं लेता है दोस्तों, इसलिए यह लगा आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। उसको अगला शब्द है दोस्तों कंसीडर, दे आर कंसिडरिंग आई एम रॉन्ग, दैट आई एम रॉन्ग, वे लोग सोच रहे हैं, मान रहे हैं कि मैं गलत हूँ। यहाँ पर कंसीडर गलत है, दे कंसीडर दैट आई एम रॉन्ग, ये होना चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के साथ क्या है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस इक्वेशन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस मैथ। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के साथ आईएनजी नहीं लग सकता है, इसको कहना चाहिए आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस मैथ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, कुछ भी हो उसके साथ में हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे, अंडरस्टैंड कहेंगे। उसके बाद अगला शब्द है दोस्तों लाइक है। शी इज लाइकिंग दिस का, ये गलत है, लाइक भी एक्शन वर्ड के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यह सी लाइक्स दिस का, सी लाइक्स मी, ना कि आपका आईएनजी लेगा। उसके बाद है एपियर। एपियर कहता है सी इज एपियरिंग सैड, वह कुछ उदास नज़र आ रही है। एपियरिंग अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है दोस्तों, शी एपियर्स होना चाहिए। टेस्ट, एक बार हम देख चुके हैं, टेस्ट रिपीट हो गया है दोस्तों यहाँ पर। द मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, टेस्टिंग साथ आईएनजी नहीं लेता है, द मैंगो टेस्ट स्वीट। उसके बाद है साउंड। साउंड क्या है, इट इज़ साउंडिंग एब्सर्ड, नहीं, इट साउंड्स एब्सर्ड, ना कि साउंडिंग होगा, ये भी आईएनजी नहीं लेगा। रियलाइज, एहसास करना। नाउ शी इज रियलाइजिंग हर मिस्टेक, अब वो अपनी गलती का एहसास कर रही है। एहसास कर रही है तो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, जिसका दिमाग में कोई चीज़ चल रहा है, और दिमाग में जो चीज़ चलता है उसको हम लोग एक्शन वर्ड नहीं कहते हैं। तो ये हो जाता है क्या है, नाउ सी रियलाइजेज हर मिस्टेक होना चाहिए, इज नहीं लगेगा। उसके बाद है प्रेफर। प्रेफर के साथ भी दोस्तों हम लोग इसको नॉन कंटिन्यूअस वर्ड या स्टेटिव वर्ड कहते हैं, डायनेमिक वर्ड के अंतर्गत ये नहीं आता है, एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए इसके साथ भी हम लोग वीआईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसे अगर कहते हैं कि आई एम प्रीफरिंग टी टू कॉफ़ी, दिस इज रॉन्ग, इसको कहना चाहिए आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी टू कॉफ़ी। इसलिए तो ये 25 शब्द थे जिसके सहारे क्या है हम लोग वीआईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। अक्सर कभी कभी आपको इसका प्रयोग क्या है क्लोज टेस्ट में हो, फिलर्स में हो, या आपको कॉमन एरर में देता है। तो आई होप आज के बाद इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से शब्दों से आप अपने कॉमन एरर को सॉल्व कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट को भरने में क्या भराएगा क्या नहीं भराएगा, फिलर्स में क्या भर सकते क्या नहीं भर सकते हैं, इस चीज़ में आपको अच्छी तरह से आप उसको कर सकते हैं। प्लीज़ वंस मोर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई
channel and subscribe my channel. Thank you very much for watching this video.